तो दोस्तों फिर हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, है ना। चार्ज योर डे में। अब कल मेरे पास एक सुझाव आया था कि अगर कोई व्यक्ति अगर उसको लगता है कि उसका कोई अंग शरीर का थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है, थोड़ा सा नाक बड़ी है, आंख छोटी है, एक आंख नहीं है, या फिर और कोई उसके शरीर में विकृति है, तो वो अपने आप को सुंदर मानने का कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करे, वो कैसे माने कि वो सुंदर है। तो दोस्तों इसके लिए मैं यही कह सकता हूं कि उसको अपने शरीर के अंदर जो भी चीज सुंदर लगती है, जिस चीज से वो अपने आप को इंस्पायर कर सकता है, जिस चीज से वो अपने आप को बेहतर मान सकता है, जिस चीज से वो कॉन्फिडेंस, कोई ना कोई उसके अंदर जरूर योग्यता होगी जिसके कारण वो अपने आप को सुंदर माने और कॉन्फिडेंस डेवलप करे। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर ऐसी कोई उसको लगता है कि दुनिया की नजर में उसके कोई अंग या शारीरिक विकृति है या कोई चीज है, तो वो अपने आप को उस तरह से सुंदर मान सकता है। तो यदि अब हम चलते, हाँ, अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर व्यक्ति अपने को शारीरिक रूप से सुंदर नहीं देख पा रहा है तो आंतरिक रूप से सुंदर देखे, मन की आंखों से सुंदर देखे और अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करे। कॉन्फिडेंस पैदा होना जरूरी है, शारीरिक मानसिक किसी भी सौंदर्य की वजह से हो, ये जरूरी नहीं है कि किस सौंदर्य की वजह से हो रहा है, ये जरूरी है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो ताकि हमारे परिणाम बेहतर हो, हमारे कार्य करने के परिणाम बेहतर हों। अब दोस्तों अपने सब्जेक्ट पे आते हैं, जो मन, आत्मा और मस्तिष्क, ये तीनों का घालमेल क्या है, ये बड़ा मतलब परेशान करते हैं। मन कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, आत्मा होता क्या है, पहले कैसे हम इनको अलग अलग डिफाइन करें, कैसे अलग अलग इनको हम अलग कर सकते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण से कैसे देख सकते हैं, मतलब हम इनको कैसे पता कर सकते हैं कि ये मन कह रहा है, ये दिमाग कह रहा है और ये आत्मा कह रही है। तो दोस्तों समझते हैं कि हम अभी संपूर्ण तब होते हैं जब हम अपनी मन, आत्मा और मस्तिष्क से अलाइन होते हैं। यानी मन, आत्मा, मस्तिष्क हमारी एक ही चीज अगर बोल रही है, यानी सेम चीज बोल रही है, तो हम अपने आप को पूर्ण पाते हैं, पूर्णता की ओर बढ़ते हैं। अगर हमारा मन कहीं जा रहा है, मस्तिष्क कहीं जा रहा है, आत्मा कहीं जा रही है, तो हमारे अंदर हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारी कमियां हमारे अंदर रह गई है। तो दोस्तों मस्तिष्क क्या होता है? मस्तिष्क के दो हिस्से होते हैं, एक चेतन मन, एक अवचेतन मन। चेतन मन जो भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, ये हमारा चेतन मन है। अवचेतन मन यानी हमारा हार्ड डिस्क, यानी जहां पे जाके सारी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं। और आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि अवचेतन मन यानी उसको जो अवचेतन मस्तिष्क है ना, चेतन मस्तिष्क हमारे को देख रहा है, सुन रहा है। अवचेतन जो मस्तिष्क है उसके कारण ही हम आज जो हैं वो हैं, और आगे जो होंगे वो भी उसी की बदौलत होंगे, है ना। और आत्मा क्या है? ये हमारे शरीर में एक ऊर्जा है। जब तक हम जीवित हैं आत्मा है, यानी जब तक आत्मा है हम जीवित हैं, तब तक भावनाएं हैं, जब तक सब कुछ है। अगर हमारा शरीर में एनर्जी, जान नहीं बची है, तो आत्मा भी हमारे शरीर से निकल के और हमारे हिंदू मान्यताओं के अनुसार दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं मन क्या है ना। मन को जानने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं ना, हम कहते हैं ये मन ये करने को कर रहा है, ऐसा कर रहा है ना। मन जो है आलस्य, टालमटोल का भंडार है। मन
आराम तलबी है, आराम तलबी की फैक्ट्री है। मन हमेशा, मन को आराम चाहिए। मन कभी भी अगर हम उसे उसकी बागडोर को, मतलब उसकी दिशा को ना रोकें, तो हमेशा नेगेटिव चीजों में घुसता है। मन के कारण ही आदमी का जो सक्सेस रेशियो है वो 595% है, यानी 5% लोग सफल होते हैं, 95% फेल होते हैं। इसका एक बहुत बड़ा, क्या 100% कारण ही मैं तो मानता हूं मन है। तो मन क्या है? भटकाव है, मन चंचल है, मन में भटकाव है, मन में बिल्कुल भी ठहराव नहीं है ना। मन क्या करता है? घूमो फिरो, खाओ पियो, है ना। क्या खाओ? आइसक्रीम खाओ, पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, अनहेल्दी चीजें खाओ। करेले खाने का कम मन करता है, उसकी तरफ मन लगाना पड़ता है। तो मन क्या करता है? थोड़ी देर सो जाते हैं। मन क्या करता है? परेशानी आ गई, भाग जाते हैं। मन क्या करता है? कुछ पी लेते हैं, कुछ पिला लेते हैं। मन क्या करता है? गाली देने का। मन क्या करता है? काम पर नहीं जाते यार, आज काम नहीं करते, आज काम को टाल देते हैं। ये मन है। मन क्या करता है? फ्री की चीजें प्राप्त करने का। मन क्या है? सुबह देर तक सोने का। मन क्या है? सुंदर लोगों के साथ रहने का। मन क्या है? कामनाओं के वश में न होने का। कामनाएं अगर आपके वश में नहीं है तो वो भी आपका मन है। गोली मारने का भी कई बार लोगों को मन करता है, किसी को झापट मारने का मन करता है, अपने आप को दुखी मानने का मन करता है, खुश रहने का मन करता है, एंजॉय करने का मन करता है, गुंडई करने का मन करता है। अब आप इस कन्वर्सेशन में देखिए कि जो आम आदमी की तकलीफें हैं वो यही है ना, उसका मन करता है। वो कहता है मेरा मन मेरी मर्जी, किसी भी चीज का मन कर जाता है। तो ये मन जो है, अगर इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, मन पे अगर किसी का कंट्रोल नहीं है, तो वो नकारात्मकता की तरफ भागता है, नकारात्मक चीजों की तरफ वो भागता है। तो मन एक ऐसी चीज है कि जिस काम को करने में तकलीफ होती है, मन वहां नहीं लगता। मन लगता है जहां पे एकदम आराम ही आराम हो, है ना। यानी हम राजा की तरह, राजा बनने का मन होता है। क्यों लगता है कि यार काट से बैठेंगे, उधर से नृत्य हो रहा होगा, इधर हम मदिरा पी रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे। ये मन है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो हमारे मन करता है, अगर हमारा दिमाग इसे ना रोके तो ये क्या करता है कि हमारे जीवन में ये सब चीजें कोई बहुत अच्छा प्रभाव नहीं डालती। ये हमारे को पतन की ओर ले जाती हैं, ये सारी चीजें। तो मन के कारण हमारे कार्य के रिजल्ट कम आते हैं। मन के कारण हम तरक्की नहीं कर पाते। मन के कारण हमारे स्वास्थ्य में कमी आती है। मन के कारण हमारे संबंधों में बिगाड़ होता है। हमारे संबंध बिगड़ते जो हैं वो भी मन के कारण बिगड़ते हैं। हमारा मन ऐसा नहीं कर रहा, उसका मन ऐसा कर रहा है। मेरा आज ये खाने का मन है, तुमने क्यों नहीं बनाया। आज हमारा वहां जाने का मन था, तुम अपने दोस्तों के साथ चले गए, क्यों हमें नहीं ले गए। तो ये सारे मन के कह रहा, ये सब क्यों कहा जा रहा है कि मन को जो अच्छा लगता है वो उसी तरफ भागता है, और ये मन को समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, वैसे तो आज का समय ऑलमोस्ट समाप्त हो रहा है। मैंने अपने एक पार्टिसिपेंट को बुलाया था, उसे कुछ
बातचीत करने के लिए वो नहीं आया। तब तक 2 मिनट 3 मिनट, क्योंकि हमने लेट से शुरू किया, 2-3 मिनट और बात करते हैं। तो मन आप समझ गए होंगे कि मन क्या है। मन, अब दूसरा पहलू बताता हूँ। मन बेसिकली अवचेतन मस्तिष्क है, जिसमें हम सारी चीजें स्टोर कर रहे हैं, है ना। अब मस्तिष्क क्या है? मस्तिष्क है हमारा चेतन मन, है ना। चेतन मन क्या होता है? वो तर्क करता है, वो कंप्यूटर का प्रोसेसर है ना। हमारे जितनी 5 इंद्रियां, वैसे तो 14 इंद्रियां होती है, लेकिन बेसिकली जो फिजिकली प्रेजेंस में दिख रही है आपको, 5 इंद्रियां होती है। आंखों से हम देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं, और त्वचा से हम स्पर्श का अनुभव करते हैं, ठंडा गरम, इस तरह का। और मस्तिष्क क्या होता है कि जब ये इंद्रियां काम करती हैं, कोई भी काम करती है, कुछ चीज देखती है, तो वो प्रोसेस करता है, उस इंफॉर्मेशन को सिस्टमेटिक करता है और भेज देता है अवचेतन मन में स्टोर करने के लिए। तो जो आंखें हमारा देख रही हैं, हमने सांप निकलता देखा, एकदम डरे, वो सब अवचेतन मन में सांप देख के डरना है जी। कहीं पे हमने कुछ चीज गर्म छू लिया, हमें गर्म लगा, एकदम से हमने प्रतिक्रिया की, हाथ हटाया, हमारे मन को पता चल गया, हमारे मस्तिष्क ने प्रोसेस किया और ये दिखा कि ये गर्म लगता है तो वो खतरनाक है, वो फिर अवचेतन मन में फीड हो गई। और बचपन से फीड होता है हमारे दिमाग में, यार ये अच्छा है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। तो ये है हमारा मस्तिष्क, है ना। और इस बारे में हम कल थोड़ा और विचार करेंगे, है ना। आज के सेशन का टाइम हो गया, लेकिन आप जरूर विचार करिएगा आपका मन क्या करता है। और ये थोड़ा सा लंबा विषय है, इसलिए हो सकता है 2-3 दिन चले ये, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि इसमें आप रहिए हमारे साथ और आपको कुछ अद्भुत जानकारियां, कुछ अद्भुत चीजें प्राप्त होंगी कि मस्तिष्क कैसे मन को मतलब प्रभावित करता है, हमारी जिंदगी इससे कैसे प्रभावित होती है, और आत्मा क्या है, और वो किस चीज को एक्सेप्ट करती है, आत्मा में किस चीज, कैसे, किस रूप में स्वीकार करती है, कैसे स्वीकार करती है। मरने के बाद का तो खैर हमें नहीं पता, उसके लिए तो बहुत बड़ा ज्ञानी बनना पड़ेगा, वो अभी हमें है नहीं। लेकिन हाँ, सामान्य रूप में हम आत्मा को जिस रूप में जान सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आज का थोड़ा सा टेक्निकल डिस्टर्बेंस रहा शुरू में, तो हम इसमें ज़्यादा नहीं बोल पाए आज, लेकिन हाँ, कल निश्चित रूप से हम बहुत अच्छा डिस्कशन करेंगे। बहुत अच्छा, आज मन के बारे में मैंने जो बातें बताई निश्चित रूप से आपको पसंद आई होंगी। कल फिर हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, मस्तिष्क के बारे में बात करेंगे, और उसी क्रम में हम फिर आत्मा के बारे में बातें करेंगे। दोस्तों, आज का सेशन यहीं तक था, मैं अभी आज का समाप्त करता हूँ। आप लोगों का इस डिजिटल स्क्रीन पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।